Hello everybody, how are you all? This is Yashita Sambyal and I hope you all are fine and safe in your home. So मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपना नया चैनल शुरू किया लर्न विद यशिता एंड उसमें मैंने जो है आपको ग्रामर इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करना शुरू किया था। एंड इंग्लिश ग्रामर में वर्ब इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वर्ब्स के अगर वर्ब एक सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो द सेंटेंस इज़ नॉट मीनिंगफुल। तो वर्ब का एक सेंटेंस में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वर्ब टॉपिक लिया था। तो वर्ब टॉपिक में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वर्ब की डेफिनेशन बताई थी, अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन करवाया था एंड उसका बताया था कि दो पार्ट्स में वो डिवाइड है एंड दो काइंड्स में वो डिवाइड है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दो पार्ट्स बता दिए थे, तो आज मैं उसे भी रिमाइंड कराऊँगी और आगे भी हम बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मीन्स ऐसा कोई वर्ड जिसके थ्रू हम एक्शन को एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ वॉक, वॉक इज़ यूज्ड फॉर जब कोई चल रहा हो। जैसे कि मैं एक सेंटेंस में इसे यूज़ करती हूँ, द अंकल वॉक्स डेली इन द पार्क। तो वॉक के साथ वॉक ऐसा लग जाए उसका कोई नहीं होता है बट अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूँ। वॉक का मतलब होता है चलना, जिसे हम ऐसे बोलते हैं सैर करना। तो उससे जो है हम एक्शन कर रहे हैं, वो अंकल एक जगह पे स्टैचू बन के तो नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्ब। बट एक्शन वर्ड्स का मतलब है एक्शन मत नहीं करना, ऐसे वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये था वर्ब्स जो मैंने आपको रिमाइंड करवाया। उसके बाद हम आते हैं पार्ट्स के बारे में। वर्ब्स के पार्ट्स फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल एंड फिजिकल से ही आपको दिमाग में आता होगा। फिजिकल का मतलब है जो हम ऐसा वर्क जो हम फिजिकली करते हैं, जो देखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं पुशअप्स कर रही हूँ या मैं भाग रही हूँ या मैं चल रही हूँ, तो इस सब में मैं कुछ कर रही हूँ, एक्शन तो कर रही हूँ और फिजिकल कर रही हूँ जो आप देख सकते हो। अगर मैं भाग रही हूँ तो आप तो देख सकते हो ना, बट अगर मैं सोच रही हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सोच रही हूँ? दैट आई एम थिंकिंग, हाउ डू यू नो? ठीक है, वो आपको नहीं पता चल सकता कि मैं सोच रही हूँ या मैं कुछ भूल चुकी हूँ। ये दो वर्ड्स आर वेरी कॉमन इन मेंटल। मेंटल में ये दो वर्ड होते हैं जो मैं आपको एज एग्जांपल बता देती हूँ। फॉरगेट, ओके, एंड थिंक भी हम लगा सकते हैं, थिंक। सो ये सब जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये बहुत जो है वर्ब्स में काम आते हैं। तो ये था फिजिकल एंड मेंटल के बारे में। तो अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में हमारे पास दो काइंड्स आती हैं। ट्रांजिटिव, जिसमें हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, एंड इंट्रांजिटिव, जिसमें हमारा बिल्कुल मतलब कि मीनिंगफुल तो होता है बट फुल्ली नहीं होता। अब हमने ये देखा है कि हमें स्कूल्स में जो है ऐसे करवाते हैं कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ब को, जिससे आपको जो है वर्ड का आंसर मिले। ये बहुत 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 ही ख़राब तरीका है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं आपके लिए बहुत ईजीएस्ट एक तरीका लेके आई हूँ, जो है एक फॉर्मूले के थ्रू आप कैसे देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको रैप करती हूँ एंड फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। तो इसे मैं मिटा देती हूँ। सो हियर आई हैव रैप्ड द बोर्ड एंड अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव के बारे में। उसमें मैं एक फॉर्मूला आपके लिए लाई हूँ, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले का बहुत मतलब होता है, इस फॉर्मूले का मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? यू ऑल नो व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब होता है कि वो सब्जेक्ट क्या जो है काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट होता
साथ एक्शन कर रहा है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। द मैकेनिक इज washing his car. So here मैकेनिक जो है वो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी काम मैकेनिक कर रहा है वो लाइक पहले हम वर्ब ढूंढते हैं, क्योंकि हम वर्ब का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो वर्ब का जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वर्ब इसमें क्या है, पहली बात मैं आपको बताती हूँ। वर्ब आ गया वॉशिंग इस जो हमारे में यूज़ हो। मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, उसमें मैंने बताया यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो मतलब कि कैसे आपका मतलब कि डिस्कस करेंगे, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये जो है ये 1 2 3 4 5 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके इस टॉपिक में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे इज यूज हुआ, तो इज वी जो है हमारा होगा इज वॉशिंग। ओके, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इससे पहले आपको वो वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इज वॉशिंग आ गया वो वॉश कर रहा है। कौन वॉश कर रहा है? मैकेनिक आ गया हमारा सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट आ गया द रिमेनिंग पार्ट हिज कार। Okay, so the mechanic is washing his car. Here ये fully जो है हमारा फॉर्मूला यूज होता है। The mechanic आ गया सब्जेक्ट, verb आ गया हमारा is washing, and object आ गया हमारा is car। तो इसमें इस सेंटेंस में हमारा ये फॉर्मूला फुल्ली यूज हो रहा है। तो यानी कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कौन सा होगा? ये पी भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। द टेम्परेचर is rising. So here is rising is what? Means verb, कुछ चीज़ राइज कर रही है तो वो क्या है? एक्शन है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। उससे पहले राइज क्या कर रहा है? टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो यानी कि राइज कौन कर रहा है? टेम्परेचर कर रहा है। तो टेम्परेचर विल बी आवर सब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा, कुछ तो भरा होगा कि यहाँ पे ध्यान से वॉच करना। टेम्परेचर जो है हमारा आ गया सब्जेक्ट, वर्ब आ गया हमारा इज राइजिंग। सो वेयर इज आवर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो गायब है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो यानी कि ये फॉर्मूला फुल्ली यूज नहीं हो रहा है। तो यानी कि व्हाट इज दिस? इंट्रांजिटिव वर्ब। बिकॉज ये जब ये फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन सेंटेंस, इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इन वर्ब्स, ये तीनों जो टॉपिक हैं इंग्लिश ग्रामर के, उसमें ये ये फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हियर ये आपको लर्न करना है पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे आप इसके थ्रू एक तो देख सकते हैं कि सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल है, एक तो आप सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं, एंड एक तो आप वर्ब को पता कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है क्या ये इंट्रांजिटिव है। सो हियर हम बस अब आपका ये बोलने वाला टॉपिक ख़त्म कि ये होता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें जो है हमें बिल्कुल मीनिंगफुल पता चले कि जिसमें हमारा ये फॉर्मूला फुल्ली यूज़ हो, वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। एंड जिसमें ये फॉर्मूला फुल्ली यूज़ ना हो रहा हो, चाहे वर्ब ना हो चाहे ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट का होना तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे हम इंट्रांजिटिव का नाम देते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला फुल्ली यूज़ ना हो। तो आप ये बिठा लीजिए अपने दिमाग में, बहुत ही ईजी तरीका है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को फाइंड करने के लिए।
सो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल मीन्स जो देख सकते हैं, मेंटल मीन्स जो नहीं देख सकते। उसके बाद आते हैं हमारे काइंड्स, जिसमें होता है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वो वर्ब होता है जिसमें हमें फुल्ली मीनिंगफुल सेंटेंस मिले, एंड इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हमें फुल्ली मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंग ना मिले। तो ये फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड don't forget to like my video, share my video, comment my video and subscribe my channel, and I hope आपको समझ में आया हो। Thank you for watching.